अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लिमिटेशन फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस। खर्चे की कितनी एक लिमिटेशन होती है, कितने अरसे में खर्चा क्लेम किया जा सकता है, बच्चे का या बीवी अपना खर्चा क्लेम कर सकती है। फॉर एग्जांपल 10 साल हो गए, हस्बैंड ने अपने बच्चों और बीवी को निकाल दिया, बीवी अपने मैके चले गई, अपने पेरेंट्स के घर जाके वो रह रही है। अब वो चाहती है कि मैं खर्चा फाइल करूं। 10 साल हो गए, चूंकि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल तक मैं खर्चा खुद बर्दाश्त मैंने किया, बच्चों का भी किया, अपना किया। अब मैं उसके बच्चों के बाप से, अपने हस्बैंड से अपना भी खर्चा, चूंकि मैं अभी तक उसकी बीवी हूँ, उसे अभी तक उसके निकाह में हूँ, मैं अपना खर्चा भी और बच्चों का खर्चा भी क्लेम करना चाहती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। ये आज हम देख सकते हैं कि कितना पुराना खर्चा इस सिलसिले में जो है वो वसूल किया जा सकता है। उसके लिए अगर हम बात करते हैं, केस है, रिपोर्टेड केस है जो कि PLD 2006 है, सुप्रीम कोर्ट का है। 457 सुप्रीम कोर्ट की रूल है कि PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट SC पेज है 457, मुसम्मात फरहानाज वर्सेस जज फैमिली कोर्ट सहीवाल। इस केस में असूल वजह किए गए हैं कि किन असूलों के मुताबिक, किस तरीके से, किन असूलों के मुताबिक जो है वो खर्चा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ असूल वजह किए हैं कि किस तरीके से कितना खर्चा, कितनी लिमिटेशन है उसके लिए कि हम उस पर खर्चा जो है वो बच्चों का और बीवी का खर्चा वसूल किया जा सकता है। खर्चा की लिमिटेशन को के लिए अगर हम आर्टिकल देखते हैं, लिमिटेशन एक्ट को देखते हैं, लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल है 120 इसको डील करता है खर्चे को। और आर्टिकल 13 अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 13 याद रहे इस पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 13 सिर्फ सिविल सूट में लागू होता है। इस पर आर्टिकल जो है 120 लिमिटेशन एक्ट का लागू होगा। जो 13 आर्टिकल है वो कुछ लोग जो मिस इंटरप्रिटेट करते हैं, इस पर आर्टिकल 13 लगाते हैं लिमिटेशन एक्ट का। याद रखें आर्टिकल 13 सिविल सूट पर लागू होता है, फैमिली कोड के मेंटेनेंस पर लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में जो अरसा मुकर्रर किया गया वो 6 साल का अरसा मुकर्रर किया गया। उसमें कुछ असूल वजह किए गए, जैसे मैंने बताया PLD 2006 SC पेज 457। उसमें यह कहा गया कि 6 साल तक जो खर्चा जो है बीवी पीछे 6 साल, अगर वो 10 साल से बैठी है तो 10 साल का खर्चा वसूल नहीं कर सकती, वो पीछे से 6 साल का खर्चा जो है वसूल किया जा सकता है। वैसे जनरल हालात अगर देखते हैं, सिविल सूट के लिए हम रिकवरी करते हैं, रिकवरी का सूट जो है तो उस पर आर्टिकल अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 13 के तहत लिमिटेशन एक्ट का होता है, उसमें 3 साल मुद्दत दी गई, वो सिविल सूट पर लागू होता है। जबकि इस पर 120 आर्टिकल जो है लिमिटेशन एक्ट का लागू होगा। इसके मुताबिक वसूल करने की खर्चा, मेंटेनेंस वसूल करने की जो लिमिटेशन है, वो मुद्दत है, वो 6 साल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट में ये असूल वजह किए। इससे रिलेटेड दूसरी अगर हम आपको बता दें, वो भी हम आपको जजमेंट बता देते, वो है शगुफ्ता बीवी वर्सेस जमानत अली का, जो कि 2018 वही LR पेज 645 है। और इसके अलावा सुरैया वर्सेस गफ्फार हुसैन की है, जो कि PLD 2013 लाहौर है, पेज 464 है। और इसके अलावा रशीद अहमद वर्सेस ADJ लैया की है, रूलिंग 2 रिपोर्ट के से 2011 MLD पेज है 1012 है। और इसी तरीके से रशीद अहमद वर्सेस मुसम्मत शमशाद बेगम, ये रूलिंग है 2007 CLC पेज है 656 है। और इसी तरीके से मुसम्मत बुशरा कासिम वर्सेस डॉक्टर अब्दुल रशीद है, ये रिपोर्ट केस है 1993 CLC पेज है 2063। और इसी तरह का मोहम्मद असलम वर्सेस जैनब बीबी, ये रिपोर्ट केस है 1990 CLC पेज है 934। इसी इन तमाम जो जजमेंट्स हैं, इसमें यही असूल वजह किया गया है। उसी से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट 2006 SC 457 है, इसके मुताबिक ये जितनी भी जजमेंट है, इसके मुताबिक जो है 6 साल का पिछला खर्चा वसूल किया जा सकता है, इससे ज़्यादा खर्चा वसूल नहीं किया जा सकता। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर, फिर मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।